Hey guys, Namaskar. Welcome back to my channel Simply Pallavi. I Pallavi, your mental wellness coach here. आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ and it's about 4 early signs that your relationship won't last for long. 4 early signs कह लेते हैं या indications कह लेते हैं जो शायद आपको ये बताने में सहायक हो that your relationship will not last for long. आपका relationship शायद ज़्यादा लंबा ना चल पाए बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, और बाद में इंट्रोस्पेक्ट करने से अच्छा है कि आप अभी इसी वक्त थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने बारे में जानें, उनके बारे में जानें, सो दैट आपको आगे जाके ज़्यादा पेन या ज़्यादा हर्ट ना हो. So on this note, let me straight away head to the video, the main 4 important signs, the early signs of the relationship that it will not last for long. एंड बताने की ज़रूरत नहीं, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा कैसे लगा. किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिसको ज़रूरत है शायद ये सुनने की, उसके साथ शेयर कीजिएगा. एंड ऑफ कोर्स अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट माई ऑल दी वीडियोज़. और ये मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ लेट मी टेल यू स्ट्रेट अवे द 4 अर्ली साइंस. फर्स्ट, इट्स ऑल अबाउट रोमांसिंग. अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ रोमांस इज़ दी कॉमन थिंग, इसके अलावा आप किसी भी वेरीड टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, आपका कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास बात करने के लिए इसके अलावा कुछ और नहीं बचता है, दैट मीन्स यू हैव समथिंग टू टेक अ पॉज राइट अवे एंड टू डिग डीप either in yourself or introspect your partner कि शायद आप लोग compatible नहीं हैं. It's the early red flag sign जब आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की फिज़िकल अपीयरेंस से इम्प्रेस हो रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटस से इम्प्रेस हो रहे हैं या उनके करियर, उनके एजुकेशन से इम्प्रेस हो रहे हैं, बट एज एन इंडिविजुअल आप दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. दैट मीन्स इट्स ओनली द अर्ली स्पार्क जो बाद में जाकर शायद फेड हो सकता है. सेकेंड, फियर ऑफ जजमेंट. मैंने लास्ट वीडियो में भी मास्किंग की बात की थी. इट्स अबाउट द सेम थिंग. जब आप अपने पार्टनर से, इनफैक्ट किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ऑनेस्टी होती है, लॉयल्टी होती है. अगर आप अपने पार्टनर से एक ओपन बुक की तरह बात नहीं कर सकते हैं, अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट या अपने फ्यूचर को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, फियरिंग कि आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड या गर्लफ्रेंड या वाइफ क्या सोचेगी या मजाक बनाएगी या बनाएगा या आपको शायद समझ ही नहीं पाएगा या मिस इंटरप्रेट करेगा, किसी भी तरीके का डर या झिझक अगर आपके अंदर है इस वक्त ड्यूरिंग द रिलेशनशिप, दैट मीन्स आपको अभी इसी वक्त थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, या उनको हाँ करने से पहले अगर आप कमिटेड नहीं हुए हैं तो थोड़ा और टाइम लीजिए, एक दूसरे को और जानिए, वो ट्रस्ट डेवलप कीजिए, वो कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद आप आगे बढ़े. द नेक्स्ट स्टेप should always be then when you are very much sure about the person that he or she is going to be your soulmate in the complete way. थर्ड, नो कॉमन इंटरेस्ट. ये फर्स्ट टॉपिक में भी मैंने इसको एक्चुअली कवर किया था. इट्स दी सेम थिंग. जब आपके पास कुछ भी कॉमन ना हो, नीदर इन स्पोर्ट्स, छोटी मोटी चॉइसेस में ले लेते हैं, नॉर इन द फूड, द फैमिली पर्सपेक्टिव, द इंडिविजुअल अप्रोच, द पॉलिटिक्स, अगर आप किसी भी चीज़ में कॉमन नहीं है, सो व्हाट विल यू टॉक अबाउट. कितनी देर तक आप कितना सिर्फ अपने बारे में बात कर सकते हैं या सिर्फ रोमांस कर सकते हैं. एज अ होल एक रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए सिर्फ लव ज़रूरी नहीं है. विद दैट द ट्रस्ट, द ऑनेस्टी, द लॉयल्टी, द वेरीड कॉन्वर्जेशन एंड अ फाउंडेशन, द सस्टेनेबल कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन. तो वो करना बहुत ज़रूरी है. डिग डीप इन योर सेल्फ. फॉर इंस्टेंस आपका सैटरडे नाइट का फंडा इज़ अबाउट डीजेइंग, इज़ अबाउट गोइंग आउट, हैविंग अ पार्टी ऑल नाइट, और आपके पार्टनर का सैटरडे नाइट की फ़िलॉसफी इज़ हैविंग अ कोजी डिनर विद यू. सो इट्स अ वेरी वेरीड
चॉइसेस नॉर्थ और साउथ पोल जैसी हैं, तो आपको या तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू कम इन कॉन्सेंसस, और वो भी तभी पॉसिबल है जब आपका पार्टनर भी उतना ही इन्वॉल्व हो इन चीज़ों में, ये समझने के लिए कि आप दोनों अलग अलग हैं और आपको एक म्यूचुअल रूट लेना होगा टू सस्टेन दिस रिलेशनशिप। एक तरफा अगर आप इसी तरह सेक्रीफाइस करते रहें अपने इंटरेस्ट को पीछे रख के जस्ट फॉर योर लव, तो वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। सो इट हैज़ टू बी टू वेज एंड इट हैज़ टू बी म्यूचुअल एंड consensus and with the consensus. The fourth, the important one and the last one is the different approaches of the life. हर इंसान की एक अपनी लाइफ फिलॉसफी होती है, लाइफ पर्पस होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज़ वे डिफरेंट देन द अदर इंडिविजुअल। तो वो उन बातों पर भी प्लीज़ डिस्कस करें, क्या वो कैसा सोचता है। बहुत लोगों के लिए फैमिली इज़ दी प्रायोरिटी, बट बहुत लोग अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है, जो एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ चलते हैं, विच इज़ राइट एट देयर पार्ट। अगर आप ऐसे दो बंदे हैं, फॉर इंस्टेंस वन ऑफ योर फिलोसफीज ऑफ दी लाइफ इज़ सेविंग, आप सेविंग में ज़्यादा भरोसा करते हैं सो दैट टू सिक्योर योर फ्यूचर, बट योर पार्टनर wants to spend a day as a day it comes। उनको आज का दिन जीना है with full of the magnanimity, और वो परवाह नहीं करते कि कल की बजटिंग क्या होगी, एक्सपेंसेस कैसे बेयर किए जाएंगे। सो दैट अगेन इट्स दी टू वेरी कॉन्ट्रास्ट अप्रोचेस। तो इसी छोटी बड़ी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ध्यान दें। दे आर जस्ट 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए, ऐसे बहुत से एक रिलेशनशिप में बातें आती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ज़रूरी तो ये है कि अच्छा इनफैक्ट ये है कि कमिट होने से पहले ही आप एक दूसरे को अच्छे से जाने पहचाने, थोड़ा टाइम लें एंड देन गो अहेड with yes, because yes is again shows your loyalty, the commitment in the relationship। तो वो बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं और ज़रा सा भी डाउट है तो बेहतर है अभी रुकें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने पार्टनर के साथ बैठें, हैव एन ओपन कम्युनिकेशन अबाउट द इंटरेस्ट, द पॉलिसीज़, द मोटिव्स, द गोल्स। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं, and then proceed your relationship in a healthier and a happier way। So on this note मैं ये वीडियो यहीं पे रोकती हूँ। आई होप आप रेजोनेट करेंगे इन 4 इम्पॉर्टेंट अर्ली साइन से, और करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा अपने पे काम कीजिए, अपने पार्टनर के साथ काम कीजिए टू हैव, जैसे मैंने बोला, टू हैव अ हेल्थियर एंड अ हैप्पियर रिलेशनशिप। एंड पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मुझे भी बताएं, शेयर करें, किसी को ज़रूरत है तो, न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब भी करें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू। एंड stay healthy, stay in love, healthy from here also, that's equally important guys। and I'll see you some other day with some another interesting topic। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। I'll try my best to cover that topic to my best potential। Till then guys, take care, bye bye।